नमस्कार। मैं भावेश सनराइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ ट्रांसपोर्ट बिजनेस के सॉफ्टवेयर के डेमोन्स्ट्रेशन में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सनराइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली काफ़ी एक अच्छा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया है कि जो छोटे से छोटे ट्रांसपोर्ट बिजनेस से लेके एंटरप्राइज लेवल के ट्रांसपोर्ट बिजनेस को यूज़फुल है। ये सॉफ्टवेयर टोटली कस्टमाइज्ड है, यानी कि जिसको जिस तरीके का बिजनेस है, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट्स है, उनको उतने फीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी जैसी उनकी नीड है उसी तरह से। तो दोस्तों, डेमो स्टार्ट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर का एक लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ पर हमें यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। सॉफ्टवेयर के अंदर एक ही साथ में मल्टीपल यूज़र काम कर सकते हैं। कौन से यूज़र को क्या फीचर्स देने हैं, कितने रिपोर्टिंग राइट्स देने हैं, कितने ट्रांजैक्शन के राइट्स देने हैं, ये सारे सेटिंग एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड भी रन हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर ऑफलाइन भी रन हो सकता है। सिंगल कंप्यूटर के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए भी ये पॉसिबल है। मल्टीपल कंप्यूटर में एक साथ यूज़ करना है तो उनके लिए भी ये सॉफ्टवेयर कंफर्टेबल है। तो दोस्तों, ये हमने लॉगिन कर दिया है सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे पहले ये हमारा बेसिक सिंपल वेलकम स्क्रीन है। काफ़ी सोबर प्रोफेशनल लेआउट है। यहाँ पे क्विक बटन्स है। कुछ रेगुलर जो हमें काम का एंट्रीज होते हैं, हम उसको क्विक बटन के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप राइट साइड के अंदर हमें हमारी बिजनेस नेम, बिजनेस डिटेल, कंपनी का नाम दिखेगा। यहाँ पर साथ में हमें फाइनेंशियल ईयर दिखेगा कि जिससे हम अगर मल्टीपल कंपनी है तो कोई भी कंपनी का कोई भी फाइनेंशियल ईयर का डेटा हम तुरंत यहीं से स्विच कर सकते हैं। तो अभी ट्रांसपोर्ट बिजनेस का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरी होती है। मान लीजिए कि किसी के पास खुद की गाड़ी है, ओके, और वो लोग सिंगल बल्क लोड का काम करते हैं, ओके, यानी कि सिंगल लोड का काम है, एक ही कस्टमर है और उनका फुल ट्रक लोड है और वो जो व्हीकल है वो सिंगल कंसाइनर को पहुंचता है। एक कंसाइनी, एक कंसाइनर, ओके। दूसरा होता है कि पार्शियल लोड होता है कि जहाँ पर आप क्या करते हैं कि मल्टीपल जगह से बुकिंग करते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स की एलआर बुक करते हैं, उनका जो भी गुड्स है अपने गोडाउन पे लाते हैं और हम उसका शिपमेंट प्लानिंग करते हैं, ओके। तीसरा होता है कि हम मार्केट की गाड़ी अपने क्लाइंट के लिए अरेंज करके देते हैं, ओके, कि जिस केस के अंदर हम ट्रांसपोर्टर थर्ड पार्टी एजेंट्स की हेल्प लेते हैं। हम क्लाइंट को एक्स अमाउंट बताते हैं और ट्रांसपोर्टर को वाई अमाउंट पे करते हैं। बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट है, ओके। तो ये अलग अलग तरीके जो भी बिजनेसेस है, चाहे वो सिंगल लोड कंटेनर वाला हो, ओके, या फिर कोई पार्शियल लोड के हो, बुकिंग का कामकाज हो, हर एक तरीके के बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर है बिजनेस प्रोफाइल, यानी कि आपकी खुद की कंपनी की डिटेल्स। तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस, ओके, जीएसटी डिटेल, पैन नंबर, टर्म्स एंड कंडीशन, सारी चीज़ फीड कर सकते हैं कि जो आपको फिर यहाँ पर दिखेगी, ओके। नीचे यहाँ पर न्यू बटन है बॉटम लेफ्ट साइड में, वहाँ पर आप क्लिक करके नई कंपनी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। साथ में अभी हम देखेंगे ट्रांसपोर्टर एजेंट्स, यानी कि जो भी पार्टी की आप मार्केट से गाड़ी हायर करते हैं, उन लोगों का लिस्ट हमें यहाँ पर बनाना है। इसके अंदर जैसे हमने ओपन किया तो इस स्क्रीन के अंदर दिख रहा है कि हमें नीचे जो हमने कुछ सैंपल ट्रांसपोर्ट की एंट्री की है, ओके, वो पार्टी की डिटेल्स दिख रही है। हमारे सॉफ्टवेयर का काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस है कि जिसके अंदर जो भी हमारे एग्जिस्टिंग डेटा है वो हमें नीचे दिख जाते हैं। उसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से सर्च कर सकते हैं। जितनी भी डिटेल हमने डाली है हर एक फील्ड से आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और सेम स्क्रीन के अंदर नीचे बटन्स दिए हैं, न्यू है, कोई रिकॉर्ड सिलेक्ट करने के बाद उसका एडिट और डिलीट का है,
सेव करने के लिए सेव का बटन है, तो सारे बटन्स नीचे दिए हुए ताकि आप नया रिकॉर्ड ऐड कर पाएँ। तो हम यहाँ पर एक सैम्पल रिकॉर्ड क्लिक करते हैं कि लेट्स अज्यूम के न्यू, ओके, और यहाँ पर हमें कोई एक ट्रांसपोर्टर का नाम डालना है। तो मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है कि जिसका नाम है आस्था ट्रांसपोर्टर, ओके। तो ये आस्था ट्रांसपोर्टर ये पार्टी है कि जिसकी गाड़ी हम हायर करते हैं और अपने कस्टमर का शिपमेंट अरेंज करते हैं। यहाँ पर ये जो कंपनी है उसका कंप्लीट एड्रेस डाल सकते हैं, जीएसटी डिटेल है, पैन कार्ड है, उनका अकाउंटेंट कौन है, उनका डिटेल कॉन्टैक्ट्स का, ईमेल का, उनको अगर हमें पेमेंट करना है तो उनकी पेमेंट के लिए बैंक की डिटेल्स है, उनका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पर फीड करते हैं। तो दोस्तों अभी जस्ट हम क्लिक कर देते हैं सेव। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि मुझे अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो कैसे करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पर ये रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड ऊपर दिखेगा, नीचे एडिट मॉडिफाई का बटन है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, ओके। आपको मान लीजिए यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड लिखना है अभी, तो प्राइवेट लिमिटेड हम लिख देते हैं, ओके, और करेंगे सेव। तो इस तरह से हमने ट्रांसपोर्टर बनाया। अभी हम बनाते हैं कस्टमर, कंसाइनी और कंसाइनर। अभी यहाँ पर हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर तीनों टाइप की पार्टी, माल भेजने वाले, माल को रिसीव करने वाले और जिससे हमें पेमेंट कलेक्ट करना है, वो तीनों तरीके की पार्टी को हम एक ही स्क्रीन के अंदर एक साथ में यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया है कि जो पार्टी आज कंसाइनी है कल वो कंसाइनर भी हो सकती है, जो आज क्लाइंट है, ओके, वो कभी ओनली कंसाइनी या कंसाइनर हो सकता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कंसाइनी अलग है, कंसाइनर अलग है, लेकिन हमें पेमेंट अलग पार्टी से लेना है। तो इस केस के अंदर आप यहीं से आप सारा चीज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं एक सैम्पल के लिए न्यू, ओके, कि फॉर एग्जांपल गुजरात फार्मास्यूटिकल करके हम कंपनी बना देते हैं। तो एक गुजरात फार्मास्यूटिकल करके हमने कंपनी बनाई है कि जो हमारे क्लाइंट है वो हमारे कंसाइनी भी है, कंसाइनर भी है, और हम यहाँ पे कर देते हैं सेव। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने कुछ कंसाइनी, कस्टमर्स और कंसाइनर यहाँ पर हमने बना दिए हैं। अभी दोस्तों हमें देखना है व्हीकल। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है व्हीकल मैनेजमेंट। यहाँ पर क्या है कि जो भी गाड़ी होती है आइदर हमारी खुद की होगी या फिर मार्केट की होगी। खुद की गाड़ी है तो हम उसको ऑन व्हीकल बोलेंगे, मार्केट की गाड़ी है तो हम उसको हायर्ड व्हीकल बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे अभी मान लीजिए कि हमारा एक खुद का गाड़ी ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, न्यू क्लिक करेंगे, ओके, हमारा नाम क्या है, सनराइज ट्रांसपोर्ट, ओके। तो अभी मैं अपनी गाड़ी का कोई एक व्हीकल नंबर डाल देता हूँ, जैसे कि हम सूरत गुजरात से है तो GJ05 है हमारी गाड़ी का नंबर, ओके। यहाँ पर कोई उसकी सीरीज़ डाल देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं व्हीकल का नंबर डाल देता हूँ। ये व्हीकल किसका है, मेरा है, हमारी कंपनी का है तो ऑन सिलेक्ट करेंगे हम, मार्केट का है तो हम यहाँ पर हायर्ड सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑन सिलेक्ट करना है, खुद की गाड़ी की एंट्री करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी ऑनर्स होंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे, जिसका गाड़ी है उनका लिस्ट आ जाएगा, हमें जिसका गाड़ी है उसका नाम सेलेक्ट कर लेना है। अब ये गाड़ी का डिटेल डाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कौन सी कंपनी का गाड़ी है, फॉर एग्जांपल ये टाटा मोटर्स का है, ओके, मान लीजिए कि 16 चक्के का है, ओके, तो 16 व्हीलर्स हमने कर दिया। ये क्या है, तो कंटेनर है तो कंटेनर कर दिया आपने। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिटेल मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, खुद की गाड़ी की एंट्री कर दी। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो आस्था ट्रांसपोर्टर हमने जो मार्केट की पार्टी बनाई थी उसका हम एंट्री करते, तो न्यू क्लिक करेंगे यहाँ पर। लेट्स अज्यूम कि वो भी हमारे सूरत गुजरात की पार्टी है, उनका कोई एक व्हीकल नंबर है फॉर एग्जांपल 8866, ओके। अभी ये मार्केट की गाड़ी है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हायर्ड। और अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो अभी यहाँ पर जो भी मार्केट की पार्टी है, जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनका लिस्ट आएगा। तो अभी ये गाड़ी किसकी है, तो आस्था ट्रांसपोर्टर की, तो हम कर देंगे यहाँ पे। साथ साथ में ही आप उनका दूसरा तीसरा डिटेल्स भी मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है वो कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं मानना है कि यहाँ पर तो इतनी ही डिटेल है, हमें तो इसमें से कुछ डिटेल नहीं चाहिए होती है, कुछ डिटेल तो हमें हमारे एंड से और ऐड करनी होती है। तो बिल्कुल पॉसिबल है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरीके से सारी डिटेल्स हम इसके अंदर फीड करते हैं, ओके।
की एंट्री करने के बाद अभी हम यहाँ पर कुछ डिटेल्स देखेंगे ड्राइवर के बारे में। ड्राइवर जो है वो मार्केट की व्हीकल के होंगे, अपने व्हीकल के होंगे। ओके, तो हर एक बार हमें रेगुलरली ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन में रहना होता है कि भैया आपका क्या स्टेटस है, कहाँ पर आपका गाड़ी का डिलीवरी हुआ, कहाँ तक पहुँचे और कितना टाइम लगेगा। तो जितने भी ड्राइवर होंगे ना, हम यहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर चीज़ ये भी है कि ड्राइवर का जितना भी हम पेमेंट करते हैं उनका कंप्लीट हिसाब किताब हम यहाँ पे कर सकते हैं कि भैया मैंने आपको इतना रुपये एडवांस दिया था, उसमें से आपने इतना इतना खर्चा किया, अभी तुम्हारे पास इतना बैलेंस है। तो इस तरह से आप ड्राइवर का पूरा अकाउंट भी सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही ईजी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। ड्राइवर के बाद अभी हम देखते हैं यहाँ पर बैंक और वॉलेट्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट कैश का जो अकाउंट है वो तो सॉफ्टवेयर में रहता ही है। हम जो भी बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं वो हमारी बैंक की डिटेल्स हम यहाँ पर फीड कर देंगे। जिस बैंक से हमारा अकाउंट है, जिससे हम ऑपरेट करते हैं, तो बैंक का तो हो गया अभी। लेकिन साथ में मेन एक चीज़ देखनी है हमें, वॉलेट डिपॉजिट कार्ड्स। तो ये क्या है, हमारे पेमेंट के जो तरीके हैं वो डिफरेंट हो गए हैं। मान लीजिए कि आप पेट्रोल पंप में आपका कोई एक अकाउंट चल रहा है, लेट्स अज्यूम कि आपका इंडियन ऑयल का कोई है, वो कार्ड है आपके पास, तो इंडियन ऑयल का IOCL का कार्ड आपका है। हैप्पे का आपका वॉलेट है जिससे आप तरह तरह के पेमेंट्स करते हैं कैशलेस मैनेजमेंट करने के लिए, कि हम ड्राइवर को ज़्यादा कैश नहीं देते हैं, लेकिन उसको कार्ड दिया रहता है कि वो जहाँ पे यूज़ करेगा तो उसमें से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। कोई पेट्रोल कार्ड है, भारत पेट्रोलियम का कार्ड है, आपके बगल में कोई भी जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनका वहाँ पर लेजर है। तो इस तरह से आपके डिफरेंट डिपॉजिट वॉलेट अकाउंट्स भी है कि आपको क्या करना है, पेमेंट हम उस अकाउंट में करेंगे। ओके, और फिर हमारा जो भी डीजल वगैरह फ्यूलिंग होगा, ठीक है, तो वो जब फ्यूलिंग करेंगे तो उसमें से पैसा कटेगा। तो हमें मंथली अगर देखना है कि ये पर्टिकुलर पंप से हमने कितना फ्यूलिंग किया, अभी मेरा वहाँ पर कितना बैलेंस है उनके अकाउंट में, तो उसका पूरा लेजर मेंटेन होता है, सिमिलर टू कैश और बैंक। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ प्राइमरी डिटेल्स देखी कि ट्रांसपोर्टर्स बनाने हैं जिसके हम गाड़ी लेते हैं, कंसाइनर कस्टमर्स, ओके, ड्राइवर्स, व्हीकल काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमारे खुद के गाड़ी का लिस्टिंग, मार्केट की गाड़ी का लिस्टिंग, कैश, बैंक और वॉलेट्स। अभी हमें रूटीन लाइफ की जो डिटेल है वो यहाँ पर देखनी है, खर्चे, एक्सपेंस। तो खुद का अगर आपका फ्लीट है तो उसके अंदर कैसे एक्सपेंसेस होंगे, डीजल का एक्सपेंस होगा, ड्राइवर का फूडिंग का एक्सपेंस होगा। ओके, रास्ते में कुछ गाड़ी में गड़बड़ी आई, पंचर हो गया तो पंचर रिपेयरिंग का खर्चा होगा, टोल टैक्स का खर्चा होगा, कोई सिटी के अंदर कोई एरिया के अंदर यूनियन लगता है तो यूनियन की फ़ीस होंगी। ओके, रास्ते में कोई ड्राइवर ने गलत तरीके से गाड़ी ड्राइव की, मोबाइल पे बात करते पकड़ा गया, कुछ भी प्रॉब्लम है तो RTO वाला चलन काटेगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं वो अपने व्हीकल के ट्रिप एक्सपेंसेस है। ओके, उसके अलावा रूटीन बिजनेस के एक्सपेंस क्या है, जैसे कि आपका अकाउंटेंट है, CA है, तो उनको ऑडिट फीस देनी रहती है हमें। ओके, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, ऑफिस का कोई भी खर्चा है, ओके, व्हीकल का आप इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इस तरह से जितने भी खर्चे हैं हम यहाँ पर लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं कि मान लीजिए मुझे स्टाफ सैलरी एक्सपेंस डालना है तो यहाँ पे मैं न्यू क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिटेल डाल दूँगा, सिंपली खर्चे का नाम, स्टाफ सैलरी एक्सपेंस मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये मेरे खर्चे के लिस्ट में ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम मास्टर डेटा मेंटेन करते हैं। अभी एक है यहाँ पर रिमाइंडर और रिन्यूअल, काफ़ी काम की चीज़ है ये कि हमारे बिजनेस के अंदर हमें मोस्टली कौन सी गाड़ी का PUC कब ड्यू हो रहा है, किसका इंश्योरेंस कब ख़त्म हो रहा है, परमिट कब रिन्यू करवानी है, फिटनेस सर्टिफिकेट कब रिन्यू करना है, ऑयल चेंज कब करना है, इस तरीके के डिफरेंट रिमाइंडर्स याद रखने हैं। मान लीजिए कि 2, 5, 10 गाड़ी है तो ठीक है, हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जिसके पास हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स हैं, तो उनके लिए चीज़ काफ़ी काम की है। उनको क्या है कि सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट टाइप के रिमाइंडर्स अनलिमिटेड आप सेट कर सकते हैं और उनका एंट्री करना है कि कौन से व्हीकल का किस चीज़ का कब रिमाइंडर है। तो उनको मंथली रिपोर्ट मिल जाता है कि मुझे अप्रैल के अंदर
इंश्योरेंस इतनी गाड़ी का करवाना है, परमिट इतनी गाड़ी का रिन्यू करवाना है, ओके, ऑयल चेंज इतनी गाड़ी का करना है, फिटनेस सर्टिफिकेट इतने लोगों इतनी गाड़ी का करवाना है। तो मंथली वो लोग एडवांस में प्लानिंग करके करते हैं ताकि हर एक तरीके से पेनल्टी से बच पाए, लेट पेमेंट फ़ी से बच पाए और ऑन टाइम सभी गाड़ी का मैनेजमेंट अपकीप हो पाए। दूसरा एक बेहद ही काम का मॉड्यूल है टायर मैनेजमेंट। जिनके पास खुद की गाड़ी है वो लोग क्या करते हैं, टायर परचेस करते हैं, ठीक है, फिर वो टायर कोई गाड़ी में लगाते हैं, वो भी डिटेल मेंटेन करते हैं कि फ्रंट में लगाया, बैक में लगाया, ट्रॉली में लगाया या स्पेयर व्हील के तौर पे रखा। तो नया टायर कब परचेस किया, कब लगाया, तब वो गाड़ी में कितने किलोमीटर का रीडिंग था, ओके। उसके साथ साथ में जब कोई गाड़ी से पुराना टायर निकला तो अनइंस्टॉल हुआ तब क्या रीडिंग था, कब लगा था, वो टायर का परफॉर्मेंस क्या है, कितने किलोमीटर चला, ओके। अभी वो टायर को है ना हम रिमोल्डिंग वगैरह में भेजते हैं, ओके, रिमोल्डिंग से आता है। कोई टायर ऐसा है कि अभी पूरा यूज़ नहीं आएगा तो उसको स्क्रैप करते हैं। तो ईच एंड एवरी टायर का सीरियल नंबर के हिसाब से आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। तो टायर मैनेजमेंट भी कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो दोस्तों ये हमने कुछ डिटेल्स देखी मास्टर डेटा की। मास्टर डेटा यानी कि ऐसी चीज़ है कि जो हमारा एक ही वक्त का मेहनत है, वन टाइम मेहनत है और बार बार उसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो वन टाइम की ये सारी डिटेल्स यहाँ पे है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होगे कि हमने काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पर ऊपर खोल के रखी है। तो जैसे गूगल क्रोम कैसा होता है कि उसके अंदर मल्टीपल टैब्स होते हैं, सिमिलरली आप हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ढेर सारे एक्टिविटी एक साथ में कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूज़र है, मल्टीपल कंप्यूटर्स है, मल्टीपल एक्टिविटी एक साथ में कर सकते हैं। तो यह बेसिकली हो गया मास्टर डेटा का ओवरव्यू। अभी हमें देखना है रेगुलर रूटीन लाइफ के ट्रांजैक्शन। तो रूटीन लाइफ के ट्रांजैक्शन क्या है कि हमें एलआर बनानी रहती है, चालान बनाने रहते हैं, ओके, मल्टीपल एलआर से भी चालान बनाना रहता है। फिर जो भी ट्रांसपोर्टर होते हैं उनके हमें पेमेंट्स करने रहते हैं, कस्टमर हैं उनको हमें बिलिंग करना रहता है, कस्टमर से पेमेंट लेना है, ओके, उसके लिए। उसके बाद में जनरल परचेस, अपने रूटीन लाइफ के जो भी खर्चे हैं, जैसे टायर परचेस कर लिया, इंश्योरेंस रिन्यू करवा लिया, ओके, कोई बैटरी परचेस किया आपने, कुछ भी तरीके के जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे जनरल परचेस में होंगे, ओके। तो ये सारी एंट्रीज हमें देखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डिटेल्स बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ मार्केट में जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसके अंदर एलआर एंट्री अलग होता है और चालान एंट्री अलग होता है। तो कुछ काम रिपीट करना पड़ता है जिसमें हमारा टाइम ज़्यादा जाता है, एनर्जी वेस्ट होती है। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एलआर और चालान एंट्री का हमने कंबाइन ऑप्शन भी रखा है और बाइफरकेटेड ऑप्शन भी रखा है, ओके। अभी क्या होता है कि एलआर बनाएंगे तो उसके साथ साथ में कभी आपको ड्राइवर को कुछ एडवांस पेमेंट देना रहता है, ओके। कस्टमर से हमें कभी कभी एडवांस पेमेंट मिला रहता है। कोई ट्रांसपोर्टर है तो उनकी गाड़ी में हमने डीजल वगैरह डलवा के रखा रहता है, उसके ड्राइवर को हम कुछ पेमेंट करके देते हैं। तो एलआर के बाद हमें अलग चालान बनाना पड़ता है। मेजोरिटी केस में ऐसा होता है कि पीओडी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी रिसीव डेट का डिटेल आता है, उसके बाद चालान बनाते हैं। तो दोनों चीज़ के ट्रांजैक्शन हैं, तो दोनों चीज़ आप सिस्टम के अंदर बेहद इजी तरीके से कर पाएंगे। जिन लोगों का ऐसा काम है कि बुकिंग का काम है, अलग अलग जगह से अलग अलग कस्टमर की एलआर बुक की और उसके बाद उनका शिपमेंट प्लानिंग किया, सिटी वाइज, डेस्टिनेशन वाइज, गाड़ी वाइज, तो उनके लिए चालान प्रिपरेशन फ्रॉम एलआर है, यानी कि मल्टीपल एलआर का एक चालान। और ये जो दो चीज़ है वो क्या है, सिंगल पार्टी का सिंगल चालान, सिंगल एलआर। तो ये मेन चीज़ हमें अभी देखनी है। ये आपको समझ में आ गया तो मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ जाएगा। तो दो डिफरेंट तरीके के एलआर और चालान एंट्री है। एक है ओन, खुद की गाड़ी, और दूसरा है हायर्ड, मार्केट का गाड़ी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं ओन व्हीकल। उससे पहले आपको एलआर का स्क्रीन दिखा देता हूँ जिससे आप थोड़ा फैमिलियर हो जाए। नई एंट्री नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक पुरानी एंट्री जो की हुई है मैं आपको बताता हूँ। कि मान लीजिए यहाँ पर हमने खुद की गाड़ी थी, ओके, हमारा कंपनी का नाम है सनराइज ट्रांसपोर्ट, तो हमने सनराइज ट्रांसपोर्ट का एक व्हीकल है 9999 वो सिलेक्ट किया था, कुछ एलआर नंबर दिया था। अंबुजा सीमेंट से हमने माल भेजा था, हरिओम सिंथेटिक्स को हमने माल भेजा था,
ठीक है। फ्रॉम है अंबुजा, टू है हरिओम, कंसाइनर अंबुजा है, कंसाइनी हरिओम है। पेमेंट हमें कौन देगा, तो पेमेंट हमें अंबुजा सीमेंट से लेना है तो उसका नाम डालेंगे। ओके, कहाँ से कहाँ गया, अहमदाबाद से लेके हरियाणा ये माल गया है। ड्राइवर कौन था, तो ये मोहन शर्मा करके ड्राइवर था। क्या चीज़ गई इसके अंदर, तो सीमेंट की 250 बोरियाँ गई है, 25 टन का वजन है। ओके, कस्टमर ट्रांसपोर्ट रेट्स यहाँ पर सारी डिटेल्स हमने डाली है। तो एक बेसिक एक एलआर का इस तरह से सिंपल इजी एंट्री फॉर्म है। ठीक है, तो आप इस तरह से सेपरेट एलआर बना सकते हैं और उसका यहाँ पे राइट क्लिक करके व्यू एलआर का, प्रिंट एलआर का ऑप्शन है। सारे एलआर की डिटेल आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, जिस एलआर का चालान बनना बाकी है उसका पेंडिंग चालान भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनलिटी सिंगल स्क्रीन से ही हो जाएगी। आपको देखना है कि भाई ये जो 9999 गाड़ी थी, ओके, उसका एलआर ढूंढना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं इस तरह से। आपको देखना है कि श्रीजी ट्रांसपोर्टर का गाड़ी देखना है तो श्रीजी ट्रांसपोर्टर का पूरा कितना गाड़ी एलआर बना है वो देख सकते हैं। कंसाइनी वाइज, कस्टमर वाइज, ट्रांसपोर्टर वाइज, ड्राइवर वाइज, कोई भी तरीके से आपको ढूंढना है डिटेल तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, रही बात एलआर प्रिंट की, तो हर एक क्लाइंट का अपना अपना टर्म्स एंड कंडीशन होता है, लोगो होता है, एलआर का फॉर्मेट होता है। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आपका एलआर का प्रिंट बनाकर देंगे हम। तो ये बेसिक मैंने एलआर एंट्री का स्क्रीन दिखाया। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ऑन व्हीकल, खुद की गाड़ी लगानी है उसके लिए। ओके, तो ऑन व्हीकल में आपको याद रखना है कि ऑन व्हीकल खुद की गाड़ी के अंदर रहेंगे ट्रिप एक्सपेंस, यानी कि मुझे मान लीजिए कस्टमर से 10,000 रुपये लेने हैं, तो ये मेरा गाड़ी का भाड़ा बना 10,000 रुपया। 10,000 रुपये का जो भाड़ा बना है उसके अंदर मेरे कितने कितने खर्चे हुए, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिप एक्सपेंस। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल एंट्री की है, दिखा रहा हूँ, मैं नया एंट्री करके बताता हूँ। यहाँ पर हम ऐड क्लिक करेंगे, बॉटम लेफ्ट साइड में ऐड बटन है, वहाँ पर क्लिक करना है हमें। चालान नंबर अपना ऑटोमेटिक ले आएगा, चालान का जो डेट है वो यहाँ पर है। ओके, फिर हमें सिलेक्ट करना है व्हीकल, तो हमारी जितनी गाड़ी है ना वही यहाँ पर लिस्ट में दिखेगी। ओके, तो मान लीजिए कि अपना जो गाड़ी हमने बनाया था अभी, वो बनाया था 7777, तो ये मैंने यहाँ पर टिक किया। तो ये गाड़ी का ऑनर कौन है, सनराइज ट्रांसपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एलआर नंबर ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं, मैनुअल भी रख सकते हैं, जैसा आपका नीड है। ओके, उस तरीके से हम यहाँ पर एलआर नंबरिंग का सिस्टम सेट करके देंगे। कंसाइनर, अभी कंसाइनर कौन है, किसका माल जा रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर टिक करूँगा तो यहाँ पर मेरी जितने भी पार्टी हो सारी पार्टी दिखेगी। जैसे कि हमने गुजरात फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाया था, तो गुजरात फार्मास्यूटिकल कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से सर्च भी काफ़ी इजी तरीके से कर सकते हैं। माल भेजने वाली पार्टी हो गई गुजरात फार्मास्यूटिकल। कंसाइनी, किसको हम ये चीज़ भेज रहे हैं। ओके, कि मान लीजिए कि एक ये सेंचुरी इंजीनियरिंग है या कोई भी पार्टी, उसको हमें भेजना है। या फिर मान लीजिए आप यहीं से डायरेक्ट भी पार्टी बना सकते हैं। जैसे कि मुझे ऐसा करना है कि एक पार्टी का मैं डाल देता हूँ कि ABC फार्मा प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो हमने यहाँ से एक नई पार्टी बना दी। ओके, न्यू कर दिया, लेजर अकाउंट क्रिएट उसका ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको यहाँ से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से एंट्री के टाइम भी बना सकते हैं। गुजरात फार्मास्यूटिकल से ABC फार्मा को मुझे देना है। पेमेंट मुझे किससे लेना है, गुजरात से लेना है या ABC से लेना है, तो यहाँ पर मैं गुजरात सेलेक्ट कर देता हूँ। मान लीजिए फ्रॉम, कहाँ से माल जा रहा है। सपोज करिए कि ये जो माल जा रहा है अहमदाबाद से। ओके, अभी कोई नया सिटी है, मान लीजिए कि अंकलेश्वर है जो लिस्ट में नहीं है और आपको ऐड करना है, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखने के बाद ओके कर देंगे ना, तो वो सिटी आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अंकलेश्वर से आपको कहाँ पर भेजना है, कि मान लीजिए आप यहाँ पर जो क्लिक कर रहे हैं कि उत्तराखंड का जो कोई भी है देहरादून। ओके, वहाँ पर मुझे भेजना है अंकलेश्वर से देहरादून, तो हमने यहाँ पर ओके कर दिया। ओके, तो हमने क्या किया, किसका माल जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है, किससे पेमेंट लेना है, फ्रॉम से टू डेस्टिनेशन डाल दी। फिर आगे हम बढ़ेंगे तो GST की कंडीशन है, GST मुझे किससे लेना है, फ्रेट किससे लेना है, कंसाइनी, कंसाइनर या ट्रांसपोर्टर से। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि टू बी बिल्ड है, टू पेड है या क्या है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि इसके अंदर ड्राइवर कौन जा रहा है, मान लीजिए कि मोहन शर्मा करके ड्राइवर जा रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर
प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे कि ये जो पार्टी है, ये जो चालान है, उसके अंदर क्या चीज़ जा रही है। ओके, कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो भी हमने पिछले LR चालान बनाए होंगे उसमें जो जो भी प्रोडक्ट डाली होगी ऑटोमेटिक लिस्ट में आ जाएगी। नहीं डालनी है तो हम यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे कि मुझे ऐसा करना है कि केमिकल ड्रम्स, ऐसा मैं लिख देता हूँ। तो केमिकल ड्रम्स मैंने लिख दिया। कितने ड्रम है, मान लीजिए कि 100 ड्रम जा रहे हैं, तो 100 पीसीस में यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, एक्चुअल वेट कितना है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसा बिजनेस उस अकॉर्डिंग उसका क्वांटिटी रहता है। जैसे कि आपका रेती, बालू, कोयला उसके अंदर टन में होता है, इस टाइप की जो चीज़ होती है उसके अंदर पीसीस में होता है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल के डाल देता हूँ कि मान लीजिए कि इसका मुझे टन वेट के ऊपर नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी मुझे डालना है कि सपोज़ कि इसका मेरा है ना 6 टन माल हुआ। ओके, तो 6 टन माल हुआ, चार्ज मुझे कितने पे लेना है कि मान लीजिए मैं तो मिनिमम 60 टन के नीचे काम ही नहीं कर रहा हूँ, तो 60 टन यहाँ पे मैं चार्जेबल वेट में डाल दूंगा। जब गाड़ी अनलोड होगी तब उसका जो भी वेट होगा तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सिंप्लिसिटी के लिए अभी मैं सिंपली 5 टन डाल देता हूँ। अभी जो रेट है ना, अब ये जो यूनिट्स है उसके ऊपर भी कर सकते हैं या वेट के ऊपर भी कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा सेटिंग हो सकता है। अभी यहाँ पर मैं टेस्टिंग के लिए मान लीजिए कि मैं 3000 रुपीज़ कस्टमर का रेट में डाल रहा हूँ। सी रेट यानी कि कस्टमर का रेट। खुद की गाड़ी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का रेट आएगा। मार्केट की गाड़ी होगी तो उसमें कस्टमर के साथ साथ में ट्रांसपोर्टर का रेट भी आएगा। ट्रांसपोर्टर के रेट डालने के बाद आप जो पार्टी है, जैसे कि गुजरात फार्मास्यूटिकल है, उनका बिल नंबर है, बिल की डेट है, बिल का वैल्यू है, ई वे बिल नंबर है, ई वे बिल का तारीख है, ये सारी डिटेल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मेरा 15,000 रुपये का भाड़ा बन रहा है कि जो मुझे लेना है गुजरात फार्मास्यूटिकल्स से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चालान कम LR बना दिया है। ठीक है, जैसे ही हम सेव करेंगे ना तो LR का प्रिंट निकल जाएगा। ऑटोमेटिक प्रिंट आप रख सकते हैं, मैन्युअल प्रिंट भी आप रख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे जैसे ही आपका LR बनेगा, चालान बनेगा, तो SMS भेज सकते हैं आप अपने कस्टमर को, पार्टी को। ठीक है, कि आपका LR बन गया है, ये चालान बन गया है। ओके, उसका आप कंप्यूटराइजेबिलिटी LR आप प्रिंट कर सकते हैं। कंसाइनी का कॉपी प्रिंट करना है, कंसाइनर का करना है, ड्राइवर का करना है, किसका कॉपी करना है, सारे प्रिंट करने हैं। ओके, तो कॉपीज़ आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक सैम्पल दिखाता हूँ, एक सैम्पल LR है। ओके, डेमो पर्पज़ के लिए जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके का LR प्रिंट का डिज़ाइन हो जाएगा आपके पेपर साइज़ के अंदर। A4, A5 प्री प्रिंटेड, जैसा आपको चाहिए, जितना डिटेल्स चाहिए वो यहाँ पर हम आपको ऐड कर सकते हैं। और ये जो LR कॉपी है उसका PDF भी आप बना सकते हैं, उसको फिर आप बाद में WhatsApp वगैरह में शेयर कर सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि खुद की गाड़ी है, ओके, उसको हम किस तरह से उसका LR कम चालान बनाएंगे। अभी दोस्तों मैं आपको साथ साथ में बताता हूँ यहाँ पर हायर्ड व्हीकल, मार्केट की गाड़ी अगर आपने लगाई है तो उसका LR चालान कैसे बनाएंगे। ओके, और फिर हम ओन व्हीकल और हायर्ड व्हीकल दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। मान लीजिए कि हम वही कस्टमर का एक गाड़ी भेजते हैं, तो यहाँ पर हमने हायर्ड व्हीकल का फॉर्म खोला है, नीचे बॉटम लेफ्ट साइड में ऐड बटन है, वो क्लिक करना है, ऑटोमेटिक चालान नंबर आएगा, व्हीकल नंबर है। मान लीजिए अभी ये इसके अंदर आप देखेंगे तो ऑन व्हीकल में खुद की गाड़ी दिख रही थी और जो हायर्ड चालान है उसके अंदर मार्केट की गाड़ी दिख रही है। जैसे कि हमने आस्था करके कंपनी बनाई थी, उसका गाड़ी नंबर हम यहाँ पे डाल दिया 8866। तो आस्था ट्रांसपोर्टर से मैं गाड़ी हायर कर रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पर LR नंबर आस्था वाले का आएगा तो वो मैंने डाल दिया। कंसाइनर कौन पार्टी है, तो मान लीजिए कि अभी जो मेरा पार्टी है वही है, या फिर समझाने के लिए आपको अंबुजा सीमेंट ले लेता हूँ, दूसरे टाइप के प्रोडक्ट का भी एग्जाम्पल हमारा हो जाए। अंबुजा सीमेंट से मान लीजिए माल भेज रहे हैं हम, अंबुजा सीमेंट से हम माल भेज रहे हैं मान लीजिए कि सेंचुरी इंजीनियरिंग को। ओके, फ्रॉम में मेरा कहाँ से जा रहा है माल, मान लीजिए कि अहमदाबाद से हरियाणा ये चीज़ जा रही है, तो अहमदाबाद से हरियाणा करेंगे। अभी मुझे यहाँ पर क्या चीज़ जा रही है, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट में, मान लीजिए कि सीमेंट की बोरियाँ जा रही है, तो मैंने पहले से डाला हुआ था, इसके लिए यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करना है कितनी बोरियाँ जा रही है, मानिए कि 250 बोरियाँ जा रही है।
250 बैग्स जा रही है, ठीक है। तो 250 बैग्स मैंने कर दिया। एक्चुअल वेट कितना है, तो मान लीजिए कि इसका एक्चुअल जो वेट है ना 23.5 है, लेकिन मेरा मिनिमम फ्रेट लगता है 25 टन के ऊपर, तो मैं यहाँ पे 25 टन लिख दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं अनलोड वेट। अभी आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 15 रुपये आ गए हैं, ओके। तो ये क्या है कि सॉफ्टवेयर के अंदर हमने रेट का चार्ट भी बनाया है, रेट के चार्ट्स बनाए हैं। कस्टमर के लिए रेट का चार्ट है कि कौन से कस्टमर का डेस्टिनेशन वाइज कि अहमदाबाद से हरियाणा के इतना भाड़ा लगेगा, अहमदाबाद से सूरत का इतना भाड़ा लगेगा, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सिमिलरली ट्रांसपोर्टर, मार्केट की जो गाड़ी है ना उसका आप सिलेक्ट करेंगे तो कौन से ट्रांसपोर्टर का क्या नक्की किया है हमने, ओके, एग्रीमेंट कि भाई अहमदाबाद से हरियाणा का 5500 रुपया है, अहमदाबाद से सूरत का 3500 है। ये पार्टी का अलग रेट है, लेकिन दूसरी पार्टी का सर्विस अलग है, तो उसका रेट अलग अलग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों रेट चार्ट भी काफ़ी बढ़िया से हमने सेटिंग किया है सॉफ्टवेयर के अंदर, ताकि आपको बार बार मैनुअल रेट्स देख के डालने पड़े नहीं, ओके। तो अभी सैंपल के लिए हमने ये किया है। अभी 25 टन माल है, मान लीजिए कि मेरा 550 रुपया जो है ना मुझे कस्टमर के पास से लेने हैं, यानी कि मेरा 1 टन का प्राइस है 550 रुपीज़, ओके। तो मेरा 13,750 रुपये यहाँ पर बन रहा है कस्टमर का बिल। अभी मैंने जो आस्था ट्रांसपोर्टर का गाड़ी मंगाया है, मेरा खुद का गाड़ी तो लगा नहीं रहा हूँ मैं, हायर्ड व्हीकल के एंट्री हम कर रहे हैं, तो मुझे उनको कितने रुपए के हमने प्राइस में नक्की किया। तो मान लीजिए मैंने 100 रुपये का अपना मार्जिन रखा है और 450 मैंने यहाँ पे किया है, तो मेरा कस्टमर रेट यहाँ पे आप देखेंगे सी रेट है 550 है, टी रेट यानी कि ट्रांसपोर्टर का रेट वो 450 है। मुझे कस्टमर से लेने होंगे 13,750 और मुझे आस्था जो हमारे पार्टी है, थर्ड पार्टी एजेंट है, उसको मुझे देना है 11,250। इसमें भी सेम आप बिलिंग डिटेल डाल सकते हैं सारा कस्टमर का, ओके, ये बिल डिटेल वगैरह। तो यहाँ पर हमने बनाया ये मार्केट की गाड़ी। यहाँ पर आप देख पाएंगे कस्टमर आपका अंबुजा है, 13,750 उसका भाड़ा है। ट्रांसपोर्टर है आपका आस्था जिसका 11,200 भाड़ा है, ओके। कुछ रिमार्क्स लिखनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंश्योरेंस की डिटेल आप डालनी है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, ओके। ड्राइवर सेलेक्ट करना है कि इसमें कौन ड्राइवर है, मान लीजिए कि इसके अंदर अनिल यादव करके ड्राइवर है, ओके। तो इस तरह से हमने क्या किया, मार्केट की गाड़ी का एंट्री किया और हम कर देते हैं सेव। तो दोस्तों हमने एक एंट्री की सेम ऑन व्हीकल की और एक एंट्री की हमने हायर्ड व्हीकल की, ठीक है। अभी मैं आपको फ़र्क समझाता हूँ, दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। खुद की जो गाड़ी है उसके अंदर हमारे ट्रिप एक्सपेंस होंगे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल है और ट्रिप एक्सपेंस है। और जो मार्केट की जो गाड़ी है उसके अंदर रिसिप्ट डिटेल है, लेकिन ट्रिप एक्सपेंस की जगह पर यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स है। यानी कि खुद की गाड़ी के अंदर हम खर्चे जो भी होंगे ना वो डालेंगे, जैसे कि मेरा डीजल का खर्चा होगा, ओके, मेरे ड्राइवर को मैंने कुछ पेमेंट दिया होगा उसका खर्चा की एंट्री होगी। यहाँ पर पेमेंट मोड है कि हमने किस तरह से पेमेंट दिया, कैश दिया, बैंक ट्रांसफ़र किया, अमाउंट डालेंगे, ओके। कुछ रिमार्क्स डालेंगे फॉर फूड एंड ट्रैवलिंग। तो इस तरह से आपने ये डिटेल्स डाल दी और आप यहाँ पर कर देंगे पोस्ट। तो ये जो खर्चा है 1500 रुपया, ये पर्टिकुलर गाड़ी के ऊपर इसकी एंट्री हो जाएगी। ट्रिप एक्सपेंस डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। आपने इसी गाड़ी के अंदर डीजल डलवा दिया, डीजल सिलेक्ट करेंगे। डीजल कैसे पे किया आपने इंडियन ऑयल का कार्ड था आपने उसके अंदर से मान लीजिए कि 6,500 रुपये का डीजल कर दिया कि फ्रॉम रामजी पेट्रोल पंप, ओके। और आप यहाँ पे कर देंगे पोस्ट। तो ये दूसरा ट्रिप एक्सपेंस हमने लगा दिया यही गाड़ी के ऊपर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊपर आपको दिख रही है एंट्री, ड्राइवर एक्सपेंस, डीजल एक्सपेंस, ओके। अभी कैसा होता है, कुछ क्लाइंट का ऐसा काम है कि वो लोग कस्टमर को 15 दिन में, महीने में एक बार बिल बना कर देते हैं और पेमेंट लेते हैं। कुछ पार्टी ऐसी है कि जिनका नया क्लाइंट है, लोग एडवांस पेमेंट भी कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ही गाड़ी बेचते हैं। तो उस केस में आपको कस्टमर का पेमेंट लेना है तो बिल बनाने से पहले भी आप एज ए एडवांस रिसिप्ट आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर क्लाइंट ने आपकी गाड़ी में डीजल डलवा दिया है तो वो भी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, ओके। क्लाइंट ने आपको बैंक ट्रांसफ़र दिया है, मान लीजिए ये जो क्लाइंट है गुजरात फार्मा, उसका 15,000 का फ्रेट था, उसमें से मान लीजिए उसने 9,000 रुपया हमें एडवांस दे दिया है, तो हम यहाँ पे 9,000 एडवांस की एंट्री कर देंगे, ओके। फिर क्या हुआ कि उसने अपने ड्राइवर को कुछ पेमेंट दिया था, तो कैश कुछ पेमेंट दिया था 1,000 रुपया, ओके।
पेड टू ड्राइवर, तो उसका भी एंट्री हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक ही गाड़ी के ऊपर हमने ट्रिप एक्सपेंस यहाँ से लगा दिए और हमने क्या कर दिया, कस्टमर से जो भी एडवांस पेमेंट आया उसका एंट्री यहाँ पे कर दिया। और एक ट्रिप एक्सपेंस सैंपल के लिए बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए कि रास्ते के अंदर टोल टैक्स हुआ, तो टोल टैक्स मेरा जो मान लीजिए ICICI के साथ जुड़ा हुआ है अपना फास्टैग, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा कितना रुपया हुआ, तो मान लीजिए 750 रुपया टोल टैक्स हुआ, तो टोल टैक्स यहाँ पे मैंने डाल दिया और पोस्ट कर दिया। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये गाड़ी के ऊपर जितने भी खर्चे हो रहे हैं यहाँ पे हम डालते जा रहे हैं, जितना भी पेमेंट मिल रहा है वो डालते जा रहे हैं। और आपको यहाँ पे दिखेगा कि 15,000 का भाड़ा था, उसमें से 10,000 रुपये मुझे मिल गए हैं, 5,000 रुपये अभी लेने बाकी है और मेरा खर्चा हो गया 8,750 रुपये का, और बैलेंस यानी कि मेरा प्रॉफिट इतना अभी तक है। ठीक है, और अभी यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो आप ट्रिप एक्सपेंस और फ्रेट रिसीव का डिटेल देख पाएंगे। क्लिक करूँगा मैं, तो आप ये जो गाड़ी है उसके ऊपर कितने कितने खर्चे है उसका डिटेल आएगा, कितने कितने पेमेंट्स आए उसका डिटेल आएगा। तो टोटल डिटेल आपको इस तरह से मिल जाएगी। आपको ओनली एक्सपेंस का डिटेल देखना है तो ये वाला स्क्रीन खोल लीजिए, तो इसके अंदर ओनली एक्सपेंस की डिटेल है, ओनली जो पेमेंट मिला है उसका दिखना है डिटेल, तो ओनली फ्रेट रिसीव का डिटेल देख लीजिए। तो ये हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ही स्क्रीन के अंदर से हमने खर्चे का मैनेजमेंट कर लिया, कैश बैंक की ट्रांजैक्शन की एंट्री कर ली, डीजल का पूरा डिटेल्स मेंटेन कर लिया, एडवांस पेमेंट कलेक्ट कर लिया, बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस कर लिए, कैश का पूरा लेजर मेंटेन हो गया। तो सिंगल स्क्रीन में ईजीएस्ट वे के अंदर हम सारे ट्रिप एक्सपेंस, पेमेंट्स, रिसिप्ट सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया अपना बेसिक ओवरव्यू, खुद की गाड़ी का चालान बनाना कैसे है, ट्रिप एक्सपेंस कैसे मेंटेन करने हैं और उसके रिगार्डिंग बेसिक डिटेल्स कैसे देखनी है। अभी हम देखते हैं हायर्ड व्हीकल। तो हायर्ड व्हीकल में क्या होता है, उसमें तो जो भी ट्रिप का खर्चा है वो तो पार्टी का रहता है, उसका लुकआउट उनका है। हमें तो क्या देखना है कि भैया हमने आपको 11,250 में नक्की किया है, हमें आपको ये पेमेंट देना है और कस्टमर से हमें ये पेमेंट लेना है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए ये जो गाड़ी लगाया ना, तब हमने उनके ड्राइवर को कुछ कैश दिया था, बराबर। तो मान लीजिए हमने 2,000 रुपये उनके ड्राइवर को दिया था, किसको, आस्था ट्रांसपोर्टर जो है ना, ओके, कि पेड टू मन्नू ड्राइवर फॉर फूड एंड रनिंग एक्सपेंस। ओके, तो ये मेरा 11,250 जो पेमेंट करना है ना, उसमें से 2,000 रुपया मेरा पेड हो गया। ओके, उसके बाद हमने उन लोगों की गाड़ी में अपना अकाउंट से डीजल भरवा दिया, तो वो भी एक तरीके से अपना पेमेंट हो गया कि अपना जो इंडियन ऑयल का कार्ड है उसके अंदर से हमने 5500 रुपये का डीजल डलवा दिया। ओके, डीजल फ्यूलिंग टू ओके, तो ये हमने डाल दिया यहाँ पे और हम यहाँ पर कर देंगे पोस्ट, पेमेंट का एंट्री कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि अभी आप देखेंगे ना, तो भाई 11,250 आपका अमाउंट था ना, उसमें से 7,500 हमने पेड कर दिए, 3,750 ही बाकी है। जब आपका POD आ जाएगा बिल्टी का, LR का, ओके, तब हम उसका बाकी का पेमेंट कर देंगे। आइडियल सिनेरियो में ऐसा करते हैं हम। कस्टमर का कुछ पेमेंट आया है यहाँ पे, तो कस्टमर का पेमेंट हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे कि मान लीजिए कस्टमर ने ICICI बैंक का अपना है, उसमें से उसने मुझे 5,000 रुपया एडवांस दे दिया था, तो यहाँ पे 5,000 एडवांस करके मैं कलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरी रिसिप्ट की एंट्री सक्सेसफुली स्टोर हो गई। तो इसके अंदर आपको पेमेंट कब मिला, आपने कब पेमेंट किया और डिटेल देखना है तो अगेन राइट क्लिक करिए, फ्रेट रिसीव, ट्रिप एक्सपेंस की जगह पर फ्रेट पेड, और यहाँ पर दोनों कंबाइन। तो दोनों कंबाइन का एक रिपोर्ट देखते हैं कि सर 13,750 का अपना भाड़ा था, ओके, और उसके अंदर से मुझे इतना इतना गया और इतना इतना मैंने इस पार्टी को दिया है। तो इस तरह से बेहद ईजी तरीके से आप ट्रांसपोर्टर को पेमेंट दे सकते हैं, कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने मोस्ट ऑफ चीज़ कवर की, दोनों के डिफरेंस की, ट्रिप एक्सपेंस और पेमेंट्स का। ठीक है, अभी क्या होता है कि हमें कस्टमर का बिल बनाना होता है कि मंथ एंड के अंदर मुझे कस्टमर का इनवॉइस करना है। ओके, तो कस्टमर इनवॉइस करने के लिए मैं एक और एंट्री कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे आस्था ट्रांसपोर्टर अंबुजा सीमेंट का किया ना, ओके, और ओन व्हीकल में मैंने गुजरात फार्मा का किया। अभी मान लीजिए मैं गुजरात फार्मा का एक ट्रिप करता हूँ दूसरे पार्टी से, ओके, कि आस्था का गाड़ी में लगा रहा हूँ, ओके,
और मेरा किससे पेमेंट लेना है, मुझे गुजरात से लेना है। गुजरात वाला मान लीजिए कि ABC वाले को ही भेज रहा है वापस, ओके, अहमदाबाद टू देहरादून। यहाँ पे मैं वही डिटेल्स सैंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ भी मैं डिटेल्स यहाँ पे करता हूँ, 1 बॉक्स है मान लीजिए, यहाँ पे मैं करता हूँ। और मेरा जो भाड़ा है, फ्रेट है, मान लीजिए कि मुझे 20,000 रुपये लेने हैं, ओके, और मुझे देने हैं 18,000 रुपये। तो यहाँ पे मैंने डिटेल डाल दी, 20,000 गुजरात से लेना है, 18,000 मुझे आस्था को देने हैं, ओके। ड्राइवर मान लीजिए मेरा गया है यहाँ पे बलबीर सिंह, और सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कस्टमर है जिसको एक गाड़ी हमने खुद की लगा कर दी थी, एक गाड़ी हमने मार्केट की लगा कर दी थी। तो उसका अगर मुझे बिलिंग करना है तो अब कब करेंगे, कैसे करेंगे? तो एंट्री मेन्यू के अंदर यहाँ पर है कस्टमर इनवॉइस, बिलिंग बनाना है हमें कस्टमर के लिए, उसके लिए तो कस्टमर इनवॉइस में हम जाएंगे। यहाँ पर हमें ऐड क्लिक करना है, टैक्स इनवॉइस है, रिवर्स चार्ज है, क्या चीज़ का है। यहाँ पर आप बिल का नंबर ऑटोमेटिक आएगा, मैनुअल सीरीज सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। कस्टमर का नाम सेलेक्ट करना है कि मान लीजिए हमारा जो क्लाइंट है वह गुजरात फार्मा है। GST वाला बिल बनाना है तो GST परसेंटेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक परसेंटेज सेटिंग कर सकते हैं, मैनुअल कर सकते हैं, सारे टाइप का है। अभी यहाँ पर हमें लोड चलन दबाना है कि ये कस्टमर का जितना गाड़ी हमने महीने के दौरान लगाया उसमें से जितने का बिल बनना बाकी है उनके मुझे चलन दिखने चाहिए। तो लोड चलान एंट्री करूँगा तो यहाँ पर मुझे लोड चलान दिखेगा। अभी इसके अंदर कैसा सेटिंग है कि जिसका POD आ गया उतने ही चलन दिखे, जिसका POD नहीं आया उसका भी दिखे, तो सारे सेटिंग्स आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप टिक मारेंगे, ओके, जितने जितने का आपको करना है एंट्री तो उसका बिल बनाना है, उतने चलन आपने यहाँ पर टिक कर दिए। ये देखिए अग्रवाल ट्रांसपोर्ट से गया था, ये आस्था ट्रांसपोर्ट से गया है, ओके, इसका 15,000 भाड़ा है, इसका 20,000 रुपया भाड़ा है, टोटल 35,000 रुपया भाड़ा बन रहा है। यहाँ पर आप मैन्युअली भी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ एडिशनल डालनी है तो डाल सकते हैं, और हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद अपना बिल जनरेट हो जाएगा, उसका बिल प्रिंट निकल जाएगा, PDF में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं, PDF उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो एक सैम्पल बिल का कॉपी है ये, ओके, जैसा बिल का फॉर्मेट आपको चाहिए उस तरीके से अपना बिलिंग हो जाएगा। अकाउंटिंग एंट्री यहाँ पर हो जाएगा, GST का एंट्री हो जाएगा, कस्टमर का लेजर मेंटेन हो जाएगा, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपकी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो एडवांस रिसीव मिला था 10,000 वो भी यहाँ पे बिल में ऑटोमेटिकली कवर हो गया है, ठीक है। तो काफ़ी इजी तरीके से हम बना सकते हैं कस्टमर के बिल्स। कस्टमर का बिल तो हमने बना लिया, अभी मुझे ट्रांसपोर्टर को जो पेमेंट करना है वो कैसे करना है। तो जनरली क्या होता है कि POD आने के बाद हम ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर देते हैं। कोई कोई कंपनी में कैसा होता है कि ट्रांसपोर्टर का भी मंथली पेमेंट करते हैं, ओके, गाड़ी के हिसाब से नहीं करते। कोई कोई कंपनी में ऐसा होता है कि ट्रांसपोर्टर जो है ना वो भी ऑर्गेनाइज कंपनी है, तो जैसे हम अपने कस्टमर को बिल देते हैं उसी तरह से ट्रांसपोर्टर अपने को एक बिल देता है कि भैया मैंने आपके लिए इतनी इतनी गाड़ी मेरी मंथ में लगाई है, ये आपका बिल है। तो उसका बिलिंग अगर आपको बुक करना है, आपको ऐसा लगता है कि मैं गाड़ी टू गाड़ी सिंगल पेमेंट नहीं करूँगा, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ ट्रांसपोर्टर का बिल बुक करने के बाद ही पेमेंट करूँगा, तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है ट्रांसपोर्टर इनवॉइस। तो अभी जैसे हमने आस्था ट्रांसपोर्टर है उसकी गाड़ी लगाई थी तो उसका खर्चा बुक करना है अकाउंट्स में, तो यहाँ पे मैं ऐड क्लिक करूँगा। कौन ट्रांसपोर्टर है, तो आस्था ट्रांसपोर्टर है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका फ्रेट एक्सपेंस पूरा आपका जो है वो अकाउंटिंग लेजर उसका सिलेक्ट हो जाएगा। आस्था ट्रांसपोर्टर ने आपको कुछ बिल दिया है तो उसका बिल नंबर डालेंगे, या फिर अपने हिसाब से खुद मैनुअल सीरियल नंबर मेंटेन कर सकते हैं, उसका बिल डेट, GST वगैरह तो है वो। यहाँ पर लोड चालान एंट्री करेंगे कि जितनी गाड़ी का मेरा पेमेंट देना बाकी है, ओके, वो गाड़ी का लिस्ट आएगा, जितने का चालान बनना बाकी है, चालान बना है लेकिन बिल बनना बाकी है, उसका लिस्ट यहाँ पर आएगा। तो लोड चालान एंट्री करेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि मैंने है ना यहाँ पर 2 गाड़ी भेजी थी आस्था की, एक का 11,250 फ्रेट था, एक का 18,000 रुपया था। तो यहाँ पर 29,250 रुपये मेरे हो रहे हैं पेमेंट करने के, 2 रिकॉर्ड्स मैंने टिक किए हैं। अभी ट्रांसपोर्टर को हमें पेमेंट TDS काटने के बाद देना होता है, तो 29,250 उसका पेमेंट हो रहा है ना, तो TDS 1% काटना है या 2% काटना है, तो उसके लिए उसकी जो पार्टी के टाइप है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे 2% या 1% वाला हम स्लैब सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। यहाँ पर असेसेबल अमाउंट है, उसके बाद में यहाँ पर GST
सॉरी TDS जो है उसका अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली TDS का नरेशन भी बन जाएगा। कितना एडवांस सिस्टम है कि आपको हाथ से नरेशन भी नहीं लिखना है। बीइंग TDS 1% डिटेक्टेड ऑन पेमेंट ऑफ फ्रेट फॉर टू, ये जो बिल नंबर है, असेसेबल अमाउंट, सारा डिटेल यहाँ पे सिस्टम ने ऑटोमेटिक प्रिपेयर कर दिया। तो यानी कस्टमर को आपको क्रिस्टल क्लियर बता देना है कि सर आपका ये जो गाड़ी था, ओके 2 ट्रिप थी, उसका टोटल अमाउंट है इतना, TDS कटा है, उसके बाद मैं आपको इतना पेमेंट करूँगा। तो ये हमने कर दिया सेव। तो यहाँ पे मेरा ट्रांसपोर्ट का भी खर्चे का बिल बुक हो गया। TDS का जो एंट्री है, TDS का भी ऑटोमेटिक पोस्टिंग हो गया। दूसरे सॉफ्टवेयर में मैनुअल TDS एंट्री करनी पड़ती है, उस तरह से मैनुअल एंट्री करनी है। ऑटोमेटिक पोस्टिंग सारी सिस्टम के अंदर सेट कर दी गई है। अकाउंटेंट बेसिक हो तो भी ठीक है, नॉर्मल डेटा एंट्री ऑपरेटर तो भी ठीक है। आप अपने अकाउंटेंट को हर महीने काफ़ी अच्छे तरीके से जैसा चाहिए वैसा डेटा आप प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो दोस्तों इस तरह से हमने कस्टमर के बिल बनाए, ट्रांसपोर्टर का खर्चा बुक किया। जनरल परचेस का एंट्री है यहाँ पे। जनरल परचेस यानी कि आपने जो भी कुछ खरीदारी की है, जो भी कुछ खर्चे किए हैं, ओके, उसका एंट्री आपको करना है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए पूरा ये फॉर्म है। ओके, इसके लिए हम आपको प्रैक्टिकली डेमो देंगे। जस्ट आपको और भी बता देता हूँ कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे वेंडर सिलेक्ट करना है कि सपोज करिए कि ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स है। ऑटोमोटिव स्पेयर पार्ट्स के अंदर से मैंने क्या लिया, ओके, तो मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पे बैटरी ली, सपोज बैटरी, ओके, या फिर मैं यहाँ पे करता हूँ कि व्हीकल मेंटेनेंस कर रहा हूँ, तो व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपेंस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ओके, तो व्हीकल मेंटेनेंस एक्सपेंस कर दिया मैंने यहाँ पे न्यू। तो मेरा खर्चा क्या हो रहा है, ऑटोमेटिव स्पेयर पार्ट से मैंने व्हीकल मेंटेनेंस के लिए कुछ चीज़ ली है, ओके, उसका जो भी है, ओके, उसका बिल नंबर डाल देंगे। क्या चीज़ ली है मैंने, तो यहाँ पर हम सारा चीज़ सिलेक्ट करेंगे कि मान ली एक्स साइज का बैटरी लिया है, कितने पीस लिए, 2 पीस लिए, कितने के प्राइस से लेकर हमारे 8500 का प्राइस लिया है, कुछ डिस्काउंट मिला है नहीं मिला है, कौन से व्हीकल में लगा है ना वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। ओके, तो मैंने मेरी 9999 की गाड़ी थी ना, उसके अंदर मैंने डाल दिया, उसके ऊपर कितना खर्चा लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ यहाँ पे डाल दी, ऐड आइटम कर दीजिए। तो ये मेरा क्या हो गया, ये पार्टी से जो मैंने कुछ खरीदा है उसकी एंट्री यहाँ पर हो गई। उसको भी TDS पेमेंट काट के देना है तो वो भी कर सकते हैं आप, और यहाँ पे हमें सिंपली सेव कर देना है। तो ये मेरा खर्चे का जनरल परचेस का एंट्री हो गया। सिमिलरली आप इंश्योरेंस पेमेंट, व्हीकल रिपेयरिंग, तरह तरह के जितने भी खर्चे हैं उसके बिल बुक आप यहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों हम हर एक टाइप के खर्चे तो सॉफ्टवेयर के अंदर इजी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, साथ साथ में हमें उनके बिल्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी अपलोड करने। तो यहाँ पे देखिए आप डॉक्यूमेंट नाम का एक ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। ये जो डॉक्यूमेंट नाम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके, तो आपका जो सेटिंग्स होगा सर्वर का, ओके, कहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट स्टोर रहने हैं, तो वो सेटिंग्स के अकॉर्डिंग आप अपने जो भी बिल का कॉपी है, इंश्योरेंस का कॉपी है, कोई भी डॉक्यूमेंट है जिस जो खर्चा किया है आपने, तो बिल का कॉपी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं फ्यूचर ऑडिट पर्पस के लिए, ट्रैकिंग पर्पस के लिए। तो ये एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। मैं बताना चाहता हूँ POD एंट्री जो करेंगे तो POD का जो कॉपी होता है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज काफ़ी बार 6 महीने 8 महीने के बाद कोई डिस्प्यूट होता है तब हमें वो POD दिखाना रहता है, तब हमें ढूंढते हैं पेपर को। तो यहाँ पर हमने फ़ोटो खींच के रख दिया होगा ना POD के एंट्री में, तो उसका भी डॉक्यूमेंट आपको सिंगल क्लिक में मिल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन सॉफ्टवेयर के अंदर है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक काफ़ी यूज़फुल एंट्री फ्यूलिंग का। फ्यूलिंग यानी कि जो भी अपनी खुद की गाड़ी होती है उसका जो भी हम डीजल भरवाते हैं, ओके, तो हमें एवरेज वगैरह निकालना रहता है अक्सर गाड़ी का, ओके, तो हम प्रॉपर डिटेल कैसे मेंटेन करें, तो यहाँ पर ऐड बटन क्लिक करेंगे, व्हीकल सिलेक्ट करेंगे, अपना जो भी व्हीकल है, मान लीजिए मेरा एक व्हीकल नंबर है 2222, बराबर। खर्चा क्या लग रहा है, तो मेरा डीजल का खर्चा हो रहा है। ये डीजल आपने कहाँ से भरवाया, तो मान लीजिए पेट्रोल कार्ड का यूज़ किया आपने, ओके, फ्रॉम जो भी आपका पंप है, ओके, तो वो पंप का नाम लिख दिया आपने। क्या चीज़ आपने डाली, तो अभी तो एक सिंपल डीजल ही है, कल उठ के इलेक्ट्रिक आएगा व्हीकल तो उसका भी डिटेल्स आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे CNG वगैरह है तो उसका भी आप डिटेल डाल सकते हो, क्या चीज़ आपने डलवाई इन शॉर्ट, ओके।
कितना चीज़ डलवाया। मान लीजिए कि आपने है ना 45.5 लीटर्स आपने डाले, ओके, रेट कितना चल रहा था, तो मान लीजिए कि 64.9 चल रहा था, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 2900 रुपये का समथिंग अमाउंट आ गया। यहाँ पर ना ओल्ड रीडिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अभी तो मैं पहली बार इसका एंट्री कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये गाड़ी का पहले जो भी रीडिंग होगा ना लास्ट फ्यूलिंग एंट्री का, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अभी मान लीजिए कि पहले का उसका रीडिंग है 22,355, ओके, और आज का जो रीडिंग है मेरा वो कितना है, मान लीजिए कि 22,620। तो 22,620 मैंने डाला तो ऑटोमेटिक मुझे पता चला कि 265 किलोमीटर गाड़ी चली, अप्रॉक्सीमेट इतना मेरा किलोमीटर का रेट आया और इतना मेरा एवरेज आया। ये जो मैंने डीजल भरवाया तब कौन ड्राइवर था, तो ड्राइवर का अकाउंट भी सिलेक्ट कर लो कि भाई राजू पाटिल ड्राइवर था, तब उसने ये डीजल भरवाया था। तो इतने अच्छे तरीके से आप डीजल का जो एक्सपेंस कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। अपने व्हीकल का एवरेज का रिपोर्टिंग आप मंथ टू मंथ ट्रैक कर पाएंगे। तो ये मैंने दिखाया आपको फ्यूलिंग का एंट्री। उसी तरह से बहुत ही काम की चीज़ है रिमाइंडर। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था डिफरेंट टाइप के रिमाइंडर्स होते हैं, उसका एंट्री कैसे करना। तो यहाँ पे यूटिलिटी में रिमाइंडर्स है, तो तरह तरह के जितने भी रिमाइंडर आपने किए होंगे ना उसका लिस्ट यहाँ पर दिखेगा आपको। मंथ वाइज आप देख सकते हैं कितना रिमाइंडर पेंडिंग है, काम करना बाकी है, कितना हो चुका है। अब एक सिंपल मैं देखता हूँ, नया एंट्री करता हूँ न्यू, कि मान लीजिए मेरी जो गाड़ी है, ओके, गाड़ी का नंबर है मान लीजिए कि अपना 1111। तो जो 1111 करके गाड़ी है उसका मेरा इंश्योरेंस नेक्स्ट मंथ में रिन्यू होने वाला है, ड्यू है। मान लीजिए 10 तारीख उसकी आखिरी तारीख है 9वें महीने की, ओके। क्या चीज़ के लिए आखिरी तारीख है, तो मेरा इंश्योरेंस बाकी है। तो ये मेरा कौन सी कंपनी में इंश्योरेंस था, मान लीजिए कि HDFC के अंदर मेरा ये इंश्योरेंस था। तो यहाँ पे मैं HDFC अर्गो का मैं कंपनी का नाम डाल दूँगा, या उसका कोई पुराना पॉलिसी नंबर मुझे याद है तो मैं डाल दूँगा, ओके। कुछ अमाउंट वगैरह जो भी डिटेल्स आपको डालनी है रिमाइंडर रिगार्डिंग वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये गाड़ी का कब मेरा ड्यू है इंश्योरेंस वो हम डाल देते हैं। सिमिलरली आपको एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए कि मेरा कोई एक दूसरा गाड़ी है 7777, ओके। ये 7777 गाड़ी है ना, उसका नेक्स्ट मंथ के अंदर स्क्रीन रिपोर्ट करना है या PUC ड्यू हो रहा है, ओके। कब हो रहा है, अगले महीने की 5 तारीख को PUC उसका ड्यू हो रहा है, ओके। और मैं सिंपली सेव कर देता हूँ। तो जितनी भी एंट्री आप करते जाएंगे सारी आपको नीचे दिखती जाएगी। अभी आपको देखना है, आज तो अगस्त महीना चल रहा है, मान लीजिए आपको 9वें महीने का देखना है, नीचे मंथ है ना, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दीजिए नेक्स्ट मंथ, ओके। और आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर 9वें महीने का जितना जितना काम है वो दिखाएगा। जो काम हो चुका है वहाँ पर डन होगा, जो काम पेंडिंग है वहाँ पर पेंडिंग होगा, ओके। अभी आप यहाँ पे एक एक 1 बाय 1 चीज़ लेते जाएंगे। मान लीजिए नेशनल परमिट रिमिट मैंने आज रिन्यू करवा ली, तो उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिंपली यहाँ पर जो तारीख को मैंने क्लियर किया है काम वो करूँगा, यहाँ पर मैं डन कर दूँगा, ओके। मान लीजिए कि आज मेरा तारीख है फर्ज करिए 16 अगस्त, तो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ओके। जैसे आप ये सेव करेंगे ना तो अगली बार इसका कौन सा ड्यू डेट है, रिन्यू कब होने वाला, वो भी एंट्री आप कर सकते हैं कि इस बार इसका आखिरी डेट था 10/9, तो अगली बार कौन सा डेट होगा, मान लीजिए कि 10/9/2022। तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रिमाइंडर भी आपका क्रिएट हो जाएगा। जब आप करंट जो भी पेंडिंग काम है उसको कंप्लीट करेंगे तब ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर का भी डिटेल आपको मिल जाएगा, ओके। तो इस तरीके से सारी एंट्री आपकी प्रॉपर वे में होती जाएंगी। अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर रिमाइंडर का रिपोर्ट है, व्यू रिमाइंडर। उसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो जितना भी अपना डिफरेंट तरीके का रिमाइंडर है, तारीख के हिसाब से, गाड़ी के हिसाब से आपको पूरा रिपोर्ट मिलेगा। ये तो एक सैम्पल रिपोर्ट हमने बनाया, और भी यूज़फुल रिपोर्ट्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने सीखा कि रिमाइंडर कैसे डालना है वो। अभी हमें एक चीज़ देखनी है, ट्रिप वाइज डिटेल, जो रेगुलर हर एक ट्रांसपोर्टर का क्वेश्चन होता है कि मुझे रिपोर्ट कैसे मिलेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले बतानी थी, जो अभी बता रहा हूँ, ट्रिप वाइज डिटेल्स। तो यहाँ पर है ना, खुद की गाड़ी है तो ऑन सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर रिफ्रेश बटन क्लिक कर दीजिए। जितनी हमने खुद की गाड़ी लगाई ना उसका सारा डिटेल आ जाएगा, ओके। यहाँ पर जितना पेमेंट मिला है वो रिसीव में दिखेगा, जितना खर्चा आपने किया है ट्रिप एक्सपेंस वो रेड में दिखेगा, डिफरेंस आपको यहाँ पर राइट साइड में बैलेंस में दिखेगा। उसी तरह से मार्केट की गाड़ी का देखना है, रिपोर्ट हायर्ड कर दीजिए और रिफ्रेश कर दीजिए। तो यहाँ पर ट्रिप का डिटेल है,
ग्रीन हो कस्टमर से पेमेंट मिला है वो है, और ये जो येलोइश टाइप का कलर है लाइट वो आपने ट्रांसपोर्टर को पेमेंट दिया है वो है, और यहाँ पर आपका बैलेंस दिख रहा है ट्रांसपोर्टर का और कस्टमर का। तो इस तरीके से ये सिंपल रिपोर्ट, इसमें जितने फील्ड आप चाहे उतने ऐड कर सकते हैं, जितने फील्ड चाहे वो रिमूव कर सकते हैं। तो अभी हमने सीख लिया रिमाइंडर कैसे मेंटेन करना है, ओके, रिमाइंडर का रिपोर्ट कैसे देखना है, ट्रिप वाइज जो भी कुछ डिटेल्स हैं वो सारी कैसे देखनी है। एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है टायर मैनेजमेंट का, उसका बेसिक ओवरव्यू मैं जस्ट शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर टायर के ट्रांजेक्शन्स है, इनिशियली मैंने टायर के ट्रांजेक्शन बताए थे, जिसका स्क्रीन एंट्री फॉर्म में बताता हूँ। यहाँ पर जब आप सॉफ्टवेयर लेंगे तब आपके पास कुछ ना कुछ टायर का स्टॉक होगा, तो उसको एज ए ओपनिंग स्टॉक में आप डाल सकते हैं। जब आप नया टायर परचेस करेंगे तो ट्रांजैक्शन का टाइप आपका होगा परचेस, ओके। जब आप टायर कोई गाड़ी में लगाएंगे तब आपका टायर का ट्रांजैक्शन का टाइप होगा टायर इंस्टॉलेशन। टायर इंस्टॉलेशन करेंगे ना तो आपको कौन सी गाड़ी में लगाया है ना वो सिलेक्ट करना है, ओके। तब उसका रीडिंग कितना था गाड़ी का, ओके, वो आपको डाल देना है। कौन सी पोजीशन में लगाया, फ्रंट रेयर ट्रॉली, वो भी आप डाल सकते हैं, ताकि जब आप अनइंस्टॉल करेंगे, ओके, तब आप किलोमीटर डालेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये टायर कितने किलोमीटर चला। उसी तरह से जब आपको रिमोल्डिंग के लिए भेजना है तो रिमोल्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए, रिमोल्डिंग होके आ जाएगा तब उसका रिसीव का एंट्री कर दीजिए, ओके। कोई टायर बेकार हो गया अभी नहीं यूज़ में आएगा, उसको स्क्रैप का सेल का एंट्री कर दीजिए, ओके। तो इस तरह से डिफरेंट टायर के ट्रांजेक्शन्स है, ईच एंड एवरी टायर का स्टॉक मिलेगा, उसका परफॉर्मेंस मिलेगा, ओके। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी, ये मैंने बताया टायर ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों मैंने एक आपको ये जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है ट्रांसपोर्ट बिजनेस का, कि जो काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी सक्सेसफुल है, काफ़ी लोग इससे हैप्पीली अपने बिजनेस को मेंटेन कर रहे हैं, इसका मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू बताया। तो मैं आपके फीडबैक्स श्योरली चाहूँगा, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, ओके। आप श्योरली कमेंट में लिखिए, ओके। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, जिसको आपको लगे कि ये सॉफ्टवेयर उनको काम आ पाएगा, ओके। आपको कुछ भी क्वेरीज है, फ्री डेमो चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तो यहाँ पे जो नीचे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, मेरा नाम है भावेश, ओके। तो 9727001838 पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल करिए, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको आपका बिज़नेस हमें समझाना है कि सर हमारा इस तरीके का कामकाज है और हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, हम इस चीज़ से परेशान हो रहे हैं, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। हम आपको उसी रिगार्ड्स में आपको डेमो देंगे, डिटेल्स देंगे, 100% सेटिस्फेक्शन वाला काम करेंगे। सॉफ्टवेयर में कुछ भी चेंजेस करने हैं, आपको कुछ फीचर्स ऐड करने, तो वो सारी चीज़ भी पॉसिबल है। जैसे कि हमारे कुछ क्लाइंट्स पूछते हैं हमें कि ये जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जीपीएस ट्रैकिंग कैसे होगा। तो आपने जो कंपनी का जीपीएस लिया है वो कंपनी अगर उसकी एपीआई देंगी, टेक्निकल डॉक्यूमेंट हमें देगा, तो उसका जीपीएस का डिटेल्स भी हम सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई कंपनी ऐसी बोलती है कि सर अभी तो हमारा अकाउंटिंग टैली में चल रहा है, दूसरे कोई सॉफ्टवेयर में चल रहा है, एसएपी में चल रहा है, ठीक है, तो हम किस तरह से आपका डेटा उसमें पास ऑन करेंगे। तो हम बताते हैं कि सर आप आपके एग्जिस्टिंग वेंडर को बताइए कि उनको किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए इंपोर्ट करने के लिए, वो एक्सेल की सीट हमें दे दीजिए, हम उस वे में आपको डेटा दे देंगे ताकि आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट कर लें। कुछ चीज़ ऐसी है कि वहाँ से हमारे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करनी है, तो उनका जो भी एक्सपोर्ट का फाइल है वो आप हमें बताइए, वहाँ से हम हमारे सॉफ्टवेयर में वो डेटा इंपोर्ट कर लेंगे। तो सर कंप्लीटली एंड टू एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है, 100% बिजनेस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, साथ साथ में अकाउंट्स भी पूरा मेंटेन हो जाता है। आपके सी अकाउंट को जो भी रिपोर्ट्स चाहिए वो हमें गाइड करेंगे, वो सारे रिपोर्ट्स भी हम उनको देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आपने पूरा वीडियो देखा। आशा रखता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आज नहीं तो कल आपको नहीं किसी और को, किसी को भी ये सॉफ्टवेयर की डिटेल्स चाहिए, प्लीज़ वीडियो शेयर करिए। आप ये हमारा नंबर कॉन्टेक्ट्स में रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद, जय भारत।